हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, गणित अंक पर आप मैथ्स तो मजे से पढ़ते ही है, बट अब कई सारे सब्जेक्ट्स जो इंजीनियरिंग में आपको लगने वाले हैं वो भी गणित अंक ऐप पर आपको मिलेगा। और एक सब्जेक्ट जो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, राइट, वो सब्जेक्ट कौन सा है? इंजीनियरिंग फिजिक्स। क्लास 11-12 में भी फिजिक्स से सर डर लगता था, इंजीनियरिंग में भी फिजिक्स आ गया और फिजिक्स भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और गणित अंक भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। तो बच्चों, फिजिक्स जो है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि फिजिक्स तो इजी होता है। बिल्कुल बिल्कुल इजी होता है। यस, इंजीनियरिंग का फिजिक्स तो अच्छा होता है, इजी होता है, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो उसे कैसे आंसर करें स्टेप बाय स्टेप, कितने पॉइंट्स लिखने पे कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सब हमें कौन बताएगा भाई? कोई तो बताने वाला चाहिए ना। तो यस, गणित अंक पर मैं एक बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी, ऐसी फैकल्टी जिनका पीएचडी हुआ है फिजिक्स में, जो पुणे यूनिवर्सिटी में पिछले 12 साल से ज्यादा पढ़ा चुकी है। यस बच्चों, है ना, काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में और काफी अच्छे अच्छे रिनॉन्ड कॉलेजेस में इन्होंने पढ़ाया है। इनका नाम है डॉक्टर पूनम नखाते। राइट, ये पूनम नखाते मैम जो है, ये आपको फिजिक्स पढ़ाने वाली है। तो आज के इस सेशन में बताएगी कि कैसे कैसे हम फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, यस, ये सब्जेक्ट है, आप एनरोल कर सकते हो, है ना, इंजीनियरिंग फिजिक्स को। और जब आप फिजिक्स को एनरोल करोगे तो आपको कोर्स में, है ना, ऑलरेडी दिखेगा, हमने ओवरव्यू वगैरह रखा है। उसके बाद हर लेक्चर और उसके नोट्स बड़े सिस्टमैटिक वे में, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ रखे हैं। और इतना ही नहीं बच्चों, आप देखोगे कोई भी नोट्स निकाल लो, आप कोई भी नोट्स निकालोगे आप, आपको दिखेगा कि यार यहाँ बहुत प्यारे तरीके से हमने डायग्राम बताया है। अब बहुत पॉइंट वाइज यहाँ कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे कैसे इसको करना होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे होना है, स्टेप बाय स्टेप, बहुत स्टेप बाय स्टेप यहाँ सारी बातें दी है जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी आपको। ये सब मैम ने अपने हाथ से पीपीटीज बनाई है, हाथ से डायग्राम्स ड्रॉ किए, काफी मेहनत ली है इस पूरे कोर्स में। और जब आप पूरे सेशंस देख लेते हो तो इस सेशन के बाद सबसे आखिरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है मुझको, एक वीडियो हमने डाला है 5-5 मिनट का, 4-4 मिनट का, कि उस टॉपिक में क्या क्या आपको पढ़ना है। राइट, चलिए मैं थोड़ा सा क्विकली दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पूरा ओवरव्यू दिया है इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में कौन से कितने मार्क्स के लिए आते हैं, 5 मार्क्स के लिए क्या आ रहा है, 4 मार्क्स के लिए क्या हो रहा है ना, ये सारी चीजें यहाँ बताई गई है। तो यार, इतना थरो इंजीनियरिंग फिजिक्स और कोई करा सकता है क्या? हमारे गणित अंक के एक्सपर्ट्स, फैकल्टीज बहुत एफर्ट ले रहे हैं आप सबके लिए। तो आई एम वेरी श्योर आप जानना चाहोगे कि यार 6 यूनिट्स, 5 यूनिट्स जितने भी हमारे हैं पास नए सिलेबस के हिसाब से, राइट, वो क्या क्या है, कौन कौन से है, चलिए जानते हैं नखाते मैम से, और बहुत इंजॉय करोगे। बहुत ही फैंटास्टिक जर्नी होने वाली है आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स की मैम के साथ। ओवर टू पूनम मैम। Welcome student in the session of Ganitank. I am Dr. Poonam Nakhate here to guide you about the engineering physics. Okay, तो अभी नया सिलेबस आया है according to the education policy of the 2020. So इस सिलेबस में क्या क्या है ये हम थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं। So इसमें आपको CC एक्टिविटी होने वाली है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस असेसमेंट है जो आपकी 30 मार्क्स की है, आपकी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 70 मार्क्स की होगी, 7 और टर्म वर्क जो होगा दैट इज 25 मार्क्स। अब इसमें आप पूरे यूनिट, पूरे सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने वाले थोड़ा हम देखते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपका सिलेबस तो बहुत इजी है। अगर आपको आपका 12th स्टैंडर्ड अच्छे से याद है तो आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस तो बहुत इजी होने वाला है। इसमें जो यूनिट 1 है दैट इज डील विद द फंडामेंटल्स ऑफ फोटोनिक्स। ओके, अब फोटोनिक्स मतलब क्या है? फोटोनिक्स इज नथिंग बट द फोटॉन्स। ये किससे डील करते हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स इज द पार्टिकल्स विच आर हैविंग एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। सो उसकी एनर्जी होती है एच म्यू। सो इस फोटॉन्स के कारण क्या क्या ट्रांजिशंस होते हैं, कैसे ट्रांजिशंस होते हैं, सो उसे लेजर हम कैसे बनाते हैं, सो ये फोटोनिक्स के ऊपर लेजर कैसे क्या डिपेंड है। सो ये नॉर्मली जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ फोटोनिक्स होगा ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक होगा लेजर, सेकेंड होगा ऑप्टिक फाइबर। लेजर में आप पहले क्या देखोगे? यू विल सी देयर प्रॉपर्टीज, देन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एज एन एग्जाम्पल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ CO2 लेजर। उसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे इन द फील्ड ऑफ IT, मेडिकल और इंडस्ट्री में लेजर कहाँ पे यूज होता है। देन वी सी द होलोग्राफी, जहाँ पे दैट्स द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द लेजर। उसमें रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है या फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल होलोग्राफी आपने कहाँ पे देखी है? वन ऑफ द एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने धूम मूवी देखी होगी
जो उसमें ऋतिक ने रॉबरी की है। सो ड्यूरिंग दैट रॉबरी ऐसा सीन क्रिएट किया है कि थ्रू सम उसने एक छोटा सा रोबोट यूज़ किया था। थ्रू सम रोबोट वो एक चिप वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, डायमंड उठाता है, वो चिप डालता है। जैसे वो चिप डालता है वैसे उसकी अंगूठी जो होती है उसे वो लेज़र ऑन करता है। सो एग्जैक्टली उसमें जस्ट जब मैंने वो सीन देखा था आई गॉट सरप्राइज कि अरे हाँ, अपने फिल्म इंडस्ट्री में भी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में भी अच्छे कंसेप्ट यूज़ करे। सो एग्जैक्टली उसमें क्या था, दैट चिप इज़ नथिंग बट द होलोग्राफी, और उसमें वो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी किया है, और जैसे उन्हें लेज़र ऑन किया इसका मतलब उन्होंने उसे रिकंस्ट्रक्ट किया, और वो होलोग्राफी किसकी थी, होलोग्राफी डायमंड की थी। सो ये पूरा यानी होलोग्राफी कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो ये पूरा आप देखोगे यूनिट 1 में। इसके अलावा ये जो ऑप्टिक फाइबर है, ऑप्टिक फाइबर क्या होता है, ऑप्टिक फाइबर लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम पास करते हैं थ्रू कॉपर वायर और एनी वायर। सो इंस्टेड ऑफ दैट वायर इफ यू वांट टू पास एनी लाइट पल्सेस, जिसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिक फाइबर, ओके, यानी थ्रू ऑप्टिक फाइबर लाइट सिग्नल पास होगा। सो ये जो ऑप्टिक फाइबर होगा उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, सो उसमें क्रिटिकल एंगल होता है जिसे आपको लाइट इंसिडेंट करनी होती है, या फिर उसका एक्सेप्टेंस एंगल होता है, एक्सेप्टेंस कोन होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, क्योंकि ये जो ऑप्टिक फाइबर होता है दैट इज वर्क ऑन द योर 12th स्टैंडर्ड सिंपल प्रिंसिपल, दैट्स द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपको ये तो पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, लाइट कब रिफ्लेक्ट होती है थ्रू एनी मीडियम, जब उसका इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये आपको 12th स्टैंडर्ड में पता है। बाय यूजिंग सेम प्रिंसिपल वी वर्क ऑन द ऑप्टिक फाइबर। सारे एप्लीकेशन जो भी ऑप्टिक फाइबर के हैं दे आर वर्क विद द सेम प्रिंसिपल, दैट्स द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें और क्या क्या देखोगे, ये जो ऑप्टिक फाइबर है वो कौन कौन से टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है, क्योंकि सम टाइम वी पास द लाइट पल्सेस। अब ये लाइट पल्सेस हम एक लाइट पल्स पास करते हैं, सम टाइम मल्टीपल लाइट पल्सेस पास करते हैं। सो इफ यू आर पासिंग सिंगल, सो वी कॉल्ड इट एज द सिंगल मोड ऑप्टिक फाइबर। अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी कॉल्ड इट एज द मल्टीपल, और वी कैन कॉल्ड इट एज द in that case multi-mode optic fiber. So depend on number of lights we are passing, definitely उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोड चेंज होगा। सो वो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, उसमें कौन से एटेन्यूएशंस होंगे, क्योंकि लाइट अगर पास करते हैं तो डेफिनेटली उसके सिग्नल में, उसकी इंटेंसिटी में कुछ कमी तो होगी एट द आउटपुट। सो दैट लॉस इज ड्यू टू कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये पूरा हम देखेंगे इन द यूनिट नंबर 1। और याद रखो ये पूरा यूनिट बहुत ईजी है, इफ यू नो द बेसिक बिहाइंड इट, सो डेफिनेटली यू विल फील दैट योर सिलेबस इज वेरी ईजी। ओके, देन योर यूनिट नंबर 2, दैट्स द क्वांटम फिजिक्स। अब आपने 12th स्टैंडर्ड में क्या देखा है, आपने 12th स्टैंडर्ड में एक छोटा सा पार्ट तो उसका देखा है, आपने देखा है वेव मैटर, ओके, और यू कैन से आप इसे कह सकते हो मैटर वेव। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, अगर ये पेन है मेरे हाथ में, आपको ये पेन दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं इस पेन को वेरी हाई इंटेंसिटी से मूव करूँ सो इट विल अपीयर लाइक अ वेव। सो इसका मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट इट कैन बी कंसिडर एज द पार्टिकल, इट कैन बी कंसिडर एज द वेव, लेकिन उस दोनों के लिए अलग अलग कंडीशंस है। सो ये जो कंसेप्ट है दैट वी कॉल्ड एज द मैटर वेव, ये डी ब्रॉगली ने कहा था, उसने हाइपोथेसिस दिया था, उसके बाद उस हाइपोथेसिस को प्रूव किया गया। सो पहले हम हाइपोथेसिस देखेंगे, जो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो देखेंगे, आफ्टर दैट वी सी अबाउट द उसके प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, उसके बाद स्क्रॉडिंजर इक्वेशंस देखे थे, वो इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज किया जा सकता है, क्वांटम मैकेनिक्स टनलिंग होगा, दैट्स वन ऑफ द एप्लीकेशंस। अल्फा पार्टिकल डीके है, STM में उसका एप्लीकेशन यूज किया जा सकता है। अगेन वी कैन यूज इन द क्वांटम कंप्यूटिंग में है, हम उसे यूज करते हैं। सो एवरीवेयर वेयर द क्वांटम इज एप्लीकेबल, ये पूरा मैं आपको बताऊंगी इन द यूनिट नंबर 2। इसके अलावा इफ यू गेट टाइम आई विल टेल यू वन स्टोरी, लेकिन वो उसी सेशन में आएगी जब मैं ये पढ़ाऊंगी। दैट स्टोरी एग्जैक्टली टेल यू कि क्वांटम कैसे क्या इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्लासिकल एंड क्वांटम दे आर टोटली डिफरेंट। क्लासिकल में जो थिंग्स वी से दैट इज इम्पॉसिबल, क्वांटम सेज दैट इट इज पॉसिबल।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करो कि एक वॉल है, पूरे आप एक रूम में हो जहाँ पे विंडो नहीं है, कुछ नहीं है, डोर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो डेफिनेटली क्लासिकल क्या कहेगा कि आप इससे बाहर आ ही नहीं सकते, ओके लेकिन क्वांटम क्या कहेगा, डेफिनेटली आप आ सकते हो, इफ यू अप्लाई हायर एनर्जी ऑन द वॉल इट विल ब्रेक एंड यू कैन कम आउट, लेकिन वो एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये अगर आपके लिमिट से बाहर है तो आप नहीं आ सकते हो। सो दीज ऑल आर द पॉसिबिलिटीज, सो पॉसिबिलिटीज एंड द आउटपुट, ये जो कंसेप्ट है जो हम इमेजिन करते हैं, सो एवरीथिंग इट विल बी कम इन द यूनिट नंबर 2, यानी क्वांटम के अंदर आता है, लेकिन आपको इतना डिटेलिंग में क्वांटम फिजिक्स नहीं है, सो इतना डिटेलिंग में भी आपको नहीं बताऊंगी, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्वांटम एक सब्जेक्ट फिजिक्स का है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इंटरेस्ट से करो तो डेफिनेटली टाइम मशीन इज द कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड विद द क्वांटम। टाइम मशीन तो पॉसिबल नहीं है, बट क्वांटम से येस इट इज पॉसिबल। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हो तो आप कौन सा भी टनल क्रॉस कर सकते हो, आप कौन से भी यूनिवर्स में जा सकते हो, ये सिंपल कंसेप्ट है ऐसे। ओके, सो दैट इज ऑल इन द योर क्वांटम टू क्वांटम फिजिक्स यूनिट नंबर 2। थर्ड वन इज द वेव ऑप्टिक्स। यस, दिस इज वेरी स्टूडेंट रियली दिस इज वेरी इजी टॉपिक। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 2 ही कंसेप्ट है, वन इज द इंटरफेरेंस एंड सेकेंड इज द पोलराइजेशन। यानी आपको डिफ्रैक्शन ही देखना है, अगेन स्कैटरिंग नहीं देखना है, और जो ऑप्टिकल फिनोमिनाज आपने 12th स्टैंडर्ड में देखे यहाँ पे कुछ नहीं, यू जस्ट फोकस ऑन द 2 कंसेप्ट, दैट्स द इंटरफेरेंस एंड द पोलराइजेशन। लेकिन थोड़ा सा और देखेंगे कि इंटरफेरेंस के एप्लीकेशंस क्या क्या है, पोलराइजेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंसिडर करो कि इंटरफेरेंस आपको कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपने एक थिन वायर ली, कंसिडर करो आप घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और कौन से भी एक थिन वायर कंसिडर करो, और एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दिस थिन वायर अगर आप लेजर इंसिडेंट करते हो एंड इफ यू गेट द आउटपुट ऑन द वॉल तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अगर आप उस पैटर्न का कैलकुलेशन ठीक से करते हो, यानी बिटवीन 2 बैंड विड्थ, अगर आप 2 बैंड के बीच में अगर लेंथ कैलकुलेट करते हो, अगर आपको बैंड विड्थ अगर आप कैलकुलेट कर पाओगे, so definitely there is one formula that I will tell you when I talking about unit number 3. So by putting the values in that formula, you are able to find out the thickness of that wire. अगर आपने hair consider किया instead of your wire, so you can find out the thickness of your hair. आप आपके hair की भी thickness find out कर सकते हो। So ये सारे applications हम देखेंगे when we talk about the interference. Again, in polarizations, पोलराइजेशन में क्या क्या यूनिट है कि पोलराइज लाइट क्या होती है, अनपोलराइज लाइट क्या होती है, या फिर मॉल्स लॉ क्या होगा, उसके न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। अगेन देयर इज डबल रिफ्रैक्शन होता है, सो थ्रू उसमें हम कैल्साइट क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। सो ये क्रिस्टल क्या है, या फिर हाइजेंस थ्योरी डबल रिफ्रैक्शंस क्या है, एवरीथिंग, और उसके एप्लीकेशंस क्या है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर इन योर यूनिट नंबर 2। इसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिट नंबर 2 और इंटरफेरेंस, उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नॉर्मली पूछा जाता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू द यूनिफॉर्म थिकनेस। अगर कौन सा भी मटेरियल यूज करो, उस पर कोई भी यानी अलग मटेरियल्स होते हैं जिसे आप कोट करते हो, अगर वो कोटिंग अगर यूनिफॉर्म है तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे मिलेगा एंड हाउ इट इज एप्लीकेबल। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर आप कैमरा लेंस यूज करोगे तो कैमरा लेंस के ऊपर कोटिंग होता है विच एग्जैक्टली गिविंग यू द इंटरफेरेंस पैटर्न। नॉर्मली अगर आप प्रोफेशनल कैमराज की लेंस कंसिडर करोगे तो उसके ऊपर कोटिंग होता है, एंड इफ यू कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस तो नॉर्मली वहाँ पे डिफ्रैक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होता है। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, वहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी। सो इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपको अच्छी फोटोग्राफी चाहिए तो आपके कैमरे के लेंस के ऊपर यू नीड द मिनिमम इंटेंसिटी, एंड जो भी आपको ऑब्जेक्ट का जो भी फोटो लेना है उसके ऊपर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए। अगर यही यानी दे आर क्रिएटिंग द सेम कंडीशन जस्ट बाय कोटिंग, ये हो गया एप्लीकेशन इंटरफेरेंस का। ऐसे बहुत एप्लीकेशन है। इफ यू कंसिडर अल्ट्रावायलेट्स, अपनी स्क्रीन कंसिडर करो, सो उसमें भी कोटिंग होता है विच गिव यू द प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी लाइट। अगेन इफ यू कंसिडर आवर स्पेक्स, अगेन देयर इज कोटिंग विच इज गिव यू द प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्लू कलर, बिकॉज नॉर्मल ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ब्लू कलर हमें डैमेज करता है अपने आईज को।
सो दिस कैन बी द एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरफेरेंस. ओके, सो ये सारे एप्लीकेशंस हम यूनिट नंबर 2-3 में देखेंगे. नेक्स्ट वन इज द सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड अल्ट्रासोनिक. अब सेमीकंडक्टर फिजिक्स में सेमीकंडक्टर आप सबको पता है, 12th स्टैंडर्ड में हमने देखा है. पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एवरीथिंग, पीएन डायोड, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं. इसके अलावा एडिशनल हम क्या देखेंगे कि उसमें एक फर्मी लेवल, दैट्स द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फर्मी लेवल क्या होता है. एंड इफ यू कंसिडर फर्मी लेवल, सो इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर या फिर इम्प्यूरिटी, तो उसमें ये फर्मी लेवल एन टाइप में कहाँ पे होगी, पी टाइप में कहाँ पे होगी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कहाँ पे होगी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कहाँ पे होगी. इफ यू कंसिडर पीएन जंक्शन डायोड, सो डायोड में फर्मी लेवल कैसे चेंज होती है. सो एवरीथिंग वी विल सी इन द पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स. इसके अलावा we will see the applications of the semiconductor as the solar cell. Definitely solar cell, that's the very simple application. solar cell में क्या होता है, light is incident on the cell and you will get the output. आपको output मिलता है in form of the electrical. So due to photons there is creation of electricity. That's nothing but the photoelectric effect. So ये पूरा हम देखेंगे in case of the your unit number 4 and semiconductor physics. And next part is the ultrasonic. Ultrasonic, it is definitely tell you that's related with the sound. If sound it is having very high frequency, we called it as the ultrasonic. अगर उसकी frequency ज़्यादा है तो definitely they have multiple applications. So हम कीबोर्ड क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम सोनार में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे लाइट, जहाँ पे साउंड ट्रांसमिट होता है, आफ्टर इंसिडेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वो रिफ्लेक्ट होता है, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. So everything, minute things we are going to be study in case of the ultrasonic. That's your unit number 4. And your unit number 5 is the physics of nanoparticles and the superconductivity. अब ये तो पता है nanoparticles, now there are so many applications of the nanoparticles. Okay, so ये जो nanoparticles हम कहते हैं, nano means their dimension it is in the range of nano 10 raised to minus 9 meter. So बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन ये स्मॉल होने के कारण भी उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, विच मेक देम सच अ बूम इन द मार्केट फॉर द नानो पार्टिकल्स. बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उसे हम कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं, उसे हम एवरीवेयर, सपोज इफ यू वांट सेंसर, सो सेंसर प्रिपरेशन में भी हम यूज़ करते हैं. बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो हम देखेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द दिस चैप्टर. अब इसके अलावा आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि नैनो पार्टिकल्स के कौन से प्रॉपर्टीज है जो उन्हें इतना फेमस बना रहे हैं. ओके, सो दैट वी कैन यूज इन सच ए लार्ज एप्लीकेशंस. सो फॉर दैट हम उसके पहले तो हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके बाद उसे सिंथेसाइज कैसे करते हैं. सो कौन कौन से मेथड्स नॉर्मली वी आर यूजिंग फॉर द सिंथेसाइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स. सो वो सारे मेथड्स देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 5. And your last part of the unit number 5 is the superconductivity. देखो नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है, सुपर कंडक्टिविटी, दैट्स द सुपरमैन, द मेटल विच इज हैविंग सुपर कंडक्टिविटी, बहुत ज्यादा उसमें कंडक्टिविटी होगी, उसे हम कहेंगे सुपर कंडक्टिविटी. अब देखो ये कंडक्टिविटी नॉर्मली अचीव नहीं होती, अंडर सम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर वी आर अचीविंग और वी आर मेकिंग सम कंडक्टर टू कंडक्ट हाईली, जिसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर. अब इस सुपर कंडक्टर के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, सच एज आप कह सकते हो कि मेसनर इफेक्ट या फिर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, जो उसकी प्रॉपर्टीज है दैट वी विल फर्स्ट कवर. उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी के टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2. सो वो हम देखेंगे. सुपर कंडक्टिविटी एग्जैक्टली वॉज द मेन प्रिंसिपल फॉर दैट्स द कूपर पेयर. सो वो हम देखेंगे. उसके बाद जोसेफसन इफेक्ट होता है, उसके एप्लीकेशंस होते हैं. मैग्लेव ट्रेन एक वीडियो भी दिखाऊंगी मैं आपको, जिसमें हाउ द सुपर कंडक्टिविटी हेल्प इन द ट्रेन, जहाँ पे हम बाय क्रिएटिंग सच सुपर कंडक्टिविटी और मेसनर इफेक्ट को कंबाइन करके ट्रेन कैसे मूव होती है, उसकी स्पीड कैसे ज़्यादा है. आपको ऐसे दिखाई देगा कि वो हवा में है, दैट ट्रेन इट इज़ इन द एयर, लेकिन जस्ट दैट वो आप वीडियो देखने के बाद ही देखो कि वो कितना अच्छा वीडियो है. सो एवरीथिंग व्हाट आई टोल्ड यू, ये सारा हम देखेंगे इन योर होल सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स.
आई थिंक दैट कि योर जर्नी इट विल बी वेरी फैंटास्टिक और आपको सब कुछ समझ में आएगा विद मी. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.